हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा मैंने कल आपके लिए 2 वीडियो अपलोड किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने थ्योरी बताया उसका, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको वैसे क्वेश्चंस कराया है जिसमें आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें जेई के भी क्वेश्चन में कराऊंगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं, ये भी इंटरवल से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन एफ एक्स बराबर ln पाई प्लस एक्स बाई ln ई प्लस एक्स इज, और ये 4 ऑप्शन है, इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, दूसरा डिक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी, एंड तीसरा डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई ई, एंड इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई ई टू इन्फिनिटी, है ना। ये ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मैंने कल क्वेश्चंस कराया, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहां पहले देखेंगे हम सॉल्व करके भाई एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स बराबर ln पाई प्लस एक्स अपॉन ln ई प्लस एक्स है। ठीक है ना, तो अब एफ डैश एक्स निकालिए, तो जाहिर सी बात है कि ये u बाई वी पे है, तो u बाई वी पे है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें। तो पहले वी स्क्वायर यानी ln ई प्लस एक्स, ln में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, ln का मतलब होता है log x टू द बेस e, है ना। जब भी लॉगरिथम में अगर ये नेचुरल बेस आ जाए e, तो उसी को हम लोग ln x लिखते हैं। ठीक है ना, तो ln देने का मतलब बेस जो है ना वो e है। अब देखिए यहाँ पे u, ये हमारा v इंटू में रहेगा ln ई प्लस एक्स, इंटू में रहा इसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई पाई प्लस एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और इसका करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो उसको नहीं करेंगे, फिर माइनस। अब देखिए उसके बाद आपका कौन इंटू में रहेगा, तो ln पाई प्लस एक्स इंटू में रहा, और अब इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स यानी ई प्लस एक्स। ठीक है ना, और उसका 1 होगा। अब देखिए, अब हम एफ डैश एक्स को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। देखिए, पाई प्लस एक्स और इधर ई प्लस एक्स, ये नीचे है डिनोमिनेटर में है, मैं इसको एलसीएम लूंगा, तो वो एलसीएम इसके साथ इनटू करेगा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं कि ln ई प्लस एक्स, है ना, का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो जब ये एलसीएम होगा, ये इतना इंटू इतना, ये एलसीएम भी मैं यहीं पे साथ में लेता हूं, पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स। ठीक है ना, पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स। ठीक है ना, एलसीएम ये हो गया। ओके, अब देखिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो ये पाई प्लस एक्स से ये कट गया, इसका मतलब ई प्लस एक्स इसमें इंटू करेगा, यानी ई प्लस एक्स इंटू ln ई प्लस एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस, सिमिलरली पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स। ओके ना, तो ये एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स ये आ गया। अब अभी ये डिसीजन ले लीजिए कि ये पॉजिटिव निगेटिव कहां से कहां पे हो रहा है। ठीक है ना, पहली बात ये आपका क्या है, देखिए ln ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला चीज कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये इतना जो है ना ये पॉजिटिव होगा नीचे। अच्छा, पाई पॉजिटिव होता है, अगर x भी पॉजिटिव हुआ तो पाई प्लस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x भी हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो पाई प्लस, देखिए ई प्लस एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना। अब बारी आ गई इसकी, है ना, मैं अब जरा इसको हटा देता हूं, थोड़ा फ्रेश रहेगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हमारे पास अब ये विकल्प बचते हैं, है ना, कि एफ डैश एक्स यहां इतना है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है भाई, तो ई प्लस एक्स ln ई प्लस एक्स माइनस, देखिए पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स। ठीक है, और ये नीचे में ln ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये पाई प्लस एक्स इंटू
ई प्लस एक्स। तो यही है एफ डैश एक्स, है ना। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना है, इसी को देख के विकल्प चुनना है आपको, है ना। इसी को देखकर विकल्प चुनना है। पहला देखिए, इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग का सवाल का मतलब कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है कि एक्स तो पॉजिटिव लेने की बात कर रहा है। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है कि एक्स पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव अगर रख के देखेंगे तो देखिए क्या ये आएगा, क्या ये पॉजिटिव होगा। देखिए तो पहले ध्यान दीजिए, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो पाई प्लस एक्स पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पाई पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। ई भी पॉजिटिव होता है और एक्स भी पॉजिटिव अगर लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हुआ। यहां तक तो मुद्दा क्लियर है, नीचे से हमको कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव होने के लिए अब ऊपर वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देखिए ई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, ये भी सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन सवाल ये है यहां बीच में माइनस है, बीच में क्या है? माइनस। अगर ये छोटा पड़ गया ना इससे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। और आप जानते हैं कि देखिए ई का जो वैल्यू होता है 2.7 होता है अप्रोक्स, ये एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्स 2.7 होता है, जबकि पाई का वैल्यू 3.14 लिया जाता है, ये भी अप्रोक्स लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में बड़ा कौन, बोलिए ना, इन दोनों में बड़ा कौन? तो पाई। अब सोचो एक्स हमको 0 टू इन्फिनिटी लेना है ना, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसमें अगर हम सोचेंगे तो इसमें या इसमें सोचे तो ठीक है ना। तो 0 टू इन्फिनिटी लेकर चलेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये बड़ा कि ये बड़ा? तो सोचो अगर x बराबर आपने 2 रख लिया, x बराबर क्या रख लिया? 2, तो 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट ही समथिंग होगा ना। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस 3 पॉइंट समथिंग तो 5 हो जाएगा। तो ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो पाई बड़ा होने के कारण ये जो पूरा चीज है ना, ये वाला ये बड़ा हो गया इससे। तो इससे जब बड़ा हो गया इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो हो गया वो निगेटिव है, क्योंकि ये तो भाई पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और ऊपर निगेटिव। तो रिजल्ट में क्या मिला? निगेटिव मिला। ये लेस देन 0 होगा किसके लिए? तो फॉर ऑल एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स के वैल्यू 0 या 0 से अधिक होने पर एफ डैश एक्स जो होगा वो निगेटिव होगा, है ना। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? एफ डैश एक्स निगेटिव होने का मतलब क्या होता है? निगेटिव होने का मतलब डिक्रीजिंग होता है। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो डिक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा मुद्दा कहां जाता है? ये सही करता है, यानी कि ये जो फंक्शन है 0 से इनफाइनाइट के बीच में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, देन एफ एक्स इज, और ये 4 ऑप्शन है, इंक्रीजिंग ऑन -1/2 to 1, डिक्रीजिंग ऑन आर, आर का मतलब किस पूरे रियल नंबर में कहीं भी एक्स जब रियल हो तो उसके लिए पूरा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, देखिए इंक्रीजिंग ऑन आर, एंड लास्ट ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑन -1/2 to 1। ओके ना। तो फिर वही मुद्दा है भाई, वही इंटरवल, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम इंटरवल पे ही काम करना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स निकालिए पहले ई टू द पावर, है ना। ये देखिए एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है भाई, ये इंटू में रहने दीजिए, एक्स का 1 हुआ। ठीक है, यू इंटू भी पे करेंगे। अब की बार एक्स इंटू में, तो इसका करिए, तो इसका करेंगे तो ई का पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर अब इसका करेंगे तो देखिए इसका कितना है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का क्या होगा? 1, एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है।
अब हम देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा हो गया। इसको फुल्ली तौर पे अगर ऐसे लिखेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हुआ भाई, आप ना ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बचाएगा, तो इधर 1 बचेगा और इधर देखिए जब ये कॉमन होगा तो x इंटू 1 माइनस 2x, तो x माइनस 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा, तो यहां पे एफ डैश एक्स को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, यहां माइनस कॉमन लेकर पहले आप देख लीजिए, क्या कॉमन लेकर देख लीजिए, माइनस। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है ना, अब देखिए, आप चाहें तो यहां से भी काम कर सकते हैं, मतलब यहां से भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो देखिए जैसे यहां से ऑप्शन से काम कर सकते हैं आप, x का वैल्यू -1/2 से 1 रखने पे, -1/2 से 1 के बीच रखने पर क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा पहले एक बार करते हैं इसको फैक्टराइज, है ना। तो जरा पहले फैक्टराइज कर लेते हैं भाई। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको 2 भी कॉमन ले ही लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, फिर माइनस 1/2, तो ये -2x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, अब देखिए एक्स स्क्वायर 2a और b के जगह पे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, तो फिर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, फिर ये -1/4, ये -1/2। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हिसाब हमारा होगा आगे, -2e का पावर x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा इतना हुआ। यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, सॉरी b के जगह पे 1/4 है, यहाँ मिस्टेक हो गया, b के जगह पे 1/4 है तो 1/4 और 1/4 का स्क्वायर, यही 1 माइनस में 1/4 का स्क्वायर देना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक के लिए x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों देख लीजिए, तो -1/2 माइनस 1/16, आप 16 करेंगे तो -8 माइनस 1 यानी -9/16, यानी माइनस, है ना, 3/4 का स्क्वायर। ओके, चलिए भाई, तो अब हमको x निकालना है ना, तो x निकालना है तो चलिए देखिए, पहली बात ये भले ही निगेटिव हो जाए, x इंटू 1 माइनस एक्स जो है ये भले ही निगेटिव हो जाए, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब देखना है कि -2 इंटू इतना क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको 0 करके पहले x का वैल्यू निकाला जाए, 0 करके x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो निकाला जाए भाई, कितना आ रहा है, ये हटाते हैं, डायरेक्ट 0 करेंगे। ये एफ डैश एक्स हमारे पास यहां पे आया, ये एफ डैश एक्स था। अब इसको जब 0 करेंगे, एफ डैश एक्स 0, तो देखिए क्या होगा, -2, है ना, -2e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, फिर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर -3/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना भाई, तो 0। ठीक है ना, चलिए ये तो कभी 0 होगा नहीं, ये कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, कितना भी आप कर लीजिए एक्सपोनेंशियल 0 नहीं जाएगा। तो 0 जब ये नहीं है और ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब 0 यही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर -3/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 0। तो जब 0 कर लिया, ठीक है ना, तो 0 जब कर लेंगे तब देखिए ये हमारा कितना हो गया, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना, और ये देख लीजिए ये 9/16 ही होगा। तो x माइनस 1/4 ये कितना हो जाएगा, +-3/4, +-3/4। तो देखिए जब ये माइनस वाला उधर प्लस में जाएगा, तो जब 3/4 प्लस में लेंगे
और फिर 1/4 उनमें जुटेगा तो 4/4 दैट इज 1। और जब एक बार 1/4 -3/4 लेंगे यानी ऐसे 1/4 -3/4, ठीक है ना। तो 4 LCM 1 - 3 -2/4 यानी मुद्दा आएगा -1/2 पे। तो x का वैल्यू कितना आ गया -1/2। बोले इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। देखिए घबराइए मत, डेरिवेटिव ही ना है, डिफरेंशिएशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, है ना। आसान क्वेश्चन तो आप खुद से कर ही लीजिएगा। तो x का वैल्यू एक 1 मिला और एक -1/2 मिला, मतलब है कि 1 पे 0 होगा और -1/2 पे 0 होगा। जैसे 1 रखो तो 1 - 1 क्या हुआ 0, तो e टू द पावर 0 देखो 0 × 1 0, e टू द पावर 0 1 हो गया। ये 1 रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 में से एक 3/4 का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और एक -1/2, यानी अब हमको साइन स्कीम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन स्कीम निकाल के देखेंगे। अब ये जरा मैं हटा देता हूं, x का 2 वैल्यू हमको मिला 1 और एक -1/2, ठीक है ना। देखो सिंपल फंडा बस यही है ना, किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, x निकलना संभव है तो उसको 0 करो, x निकालो, फिर f' का साइन स्कीम करो। तो ये साइन स्कीम आप करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये f' है इसलिए इसको नहीं मिटाया मैंने। तो यहां अगर करेंगे साइन स्कीम फॉर f', तो साइन स्कीम फॉर f' करेंगे तो क्या होगा, ये आप लेकर चलिए -∞ टू +∞, कहाँ तो एगो -1/2 पे और फिर 1 पे, ठीक है ना। चलिए 0 किधर मिलेगा हमको, तो 0 इधर मिलेगा, पुट x बराबर 0, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पुट करें तो क्या आया, जरा देखिए। तो 0 रखूंगा तो 0 × समथिंग 0, फिर e टू द पावर 0 1, ये 1 हुआ, ये -2 यानी इधर वाला चीज निगेटिव है, निगेटिव। 0 रखूंगा तो ये पॉजिटिव होगा तो कितना आएगा 1/16, क्योंकि ये -1/4 का 1/16, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -9/16, ठीक है ना, ये -9/16। तो जाहिर सी बात है कि ये भी निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव फाइनली क्या हुआ पॉजिटिव, तो इसके बीच में आपको मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। और तब ये अल्टरनेट हो जाएगा पॉजिटिव फिर ये निगेटिव, यानी ये भी डिक्रीजिंग और ये भी डिक्रीजिंग। तो ये है डिक्रीजिंग और ये इंटरवल है इंक्रीजिंग और ये इंटरवल है डिक्रीजिंग। मैं एक तीर में 3 निशाना ले लिया। क्वेश्चन अब देख लीजिए कहाँ कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है भाई। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑन -1/2 टू 1, -2 से लेके 1 तक में इंक्रीज करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही जा रहा है कि नहीं। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब इंक्रीजिंग हो गया। क्लोज इंटरवल है, ओपन का सवाल होता नहीं, कहीं और ओपन है नहीं, तो मेरे ख्याल से अभी ये सही जा रहा है। बाकी पे भी सेटिस्फाइड देख लो। डिक्रीजिंग ऑन आर नेवर, क्योंकि यहाँ निगेटिव फिर पॉजिटिव, ये निगेटिव। आर में तो कतई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए डिक्रीजिंग ऑन -1/2 टू 1, नहीं इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा 1 जाएगा, यानी इंक्रीजिंग ऑन -1/2 टू 1। ओके ना। क्या आपको और भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए? ठीक है, तो देखते रहिए, हमारे साथ अभी बने रहिए। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन और भी बेहतर लेकर आते हैं, जेई का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, पिछला भी क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था तो वो भी आईआईटी का ही क्वेश्चन था, आईआईटी स्क्रीनिंग का था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आईआईटी 1999 का है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन sin 4x प्लस cos 4x यानी sin x टू द पावर 4 प्लस cos x टू द पावर 4 इंक्रीजेज इफ, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए आपको इधर ना उधर करके इंटरवल की बात करेगा, ठीक है। तो वही मुद्दा, पहले क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। लेकिन याद रखिएगा, क्या आपको एक बात याद है क्या, देखिएगा fx, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। कैसे? 4 sin क्यूब x तो करिएगा, फिर आप sin x का cos x करिएगा, यहां करिएगा 4 cos क्यूब x इंटू फिर माइनस sin x, है ना, फिर बड़ा एक उलझन सा आ जाएगा। इसलिए, है ना, जैसे आपको करके दिखा रहा हूं,
अगर आप इतना पर लेकर चलेंगे साइन 4x प्लस कॉस 4x, और तब अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो क्या कॉमन ले लीजिएगा, तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लीजिएगा। तो जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा भाई, तो यहाँ पे भी आपको बचेगा, ये साइन एक्स ले लिए कॉमन, ठीक है, और कॉस एक्स ले लिए हैं, तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स बचा, इधर से अगर आप कॉस एक्स ले लिए तो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, है ना। फिर ये माइनस कॉस 2x में चला जाएगा। तो हाँ ये भी तब ठीक है, इससे भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे fx आपका इतना आ गया, चलिए यहीं से देख लीजिए भाई, ये 4 हो गया, है ना। मुझे लगा कि इसको मैं पहले ही सॉल्व कर लूँ, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। मतलब fx को बहुत सिंपल करके डिफ्रेंशिएट करता है। या यहाँ से भी कर रहा हूँ तो एक बात मिल जा रहा है, जैसे आपको इंटरवल ही ना चाहिए तो fx लीजिए और fx को क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब डिफरेंशिएट किया तो देखिए 4 दोनों में कॉमन था, फिर से sin x और cos x कॉमन था तो ले लिए sin x, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हम इसको ऐसे करेंगे 2 और 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। और इधर से ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। और जो बुद्धिमान है उनको पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू का वैल्यू कॉस 2x होता है। क्या होता है, कॉस 2x। देखिए माइनस ये 2 हो गया, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, तो साइन 2x होता है, और ये देखिए ये होता है कितना, कॉस 2x। समझ रहे हैं। तो फिर वही बात हो गई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के रूप में आ गए, जहां जैसे 2 साइन थीटा, थीटा कितना है 2x है, तो 2 साइन थीटा, अगर मैं इस चीज को थीटा मानूं तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। इसका मतलब कि माइनस साइन 4x हो जाएगा, 2 इंटू 2x तो माइनस साइन 4x। यानी आपने देखा कि f डैश x का वैल्यू क्या आया, f डैश x का वैल्यू कितना आया भाई, तो माइनस साइन 4x, ठीक है ना। अब देखिए, अब सिंपली आप देखिए कि ये जो चीज है ना ये निगेटिव हो रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, फंक्शन को क्या करना है, देखिए हमको इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f डैश x जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है ना। तो जब f डैश x का वैल्यू रखो भाई तो माइनस साइन 4x 0 से बड़ा है, ये माइनस से दोनों तरफ इनटू कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये पता है ना आपको। जैसे अगर देखिए 10 बड़ा है 2 से, लेकिन -10 और -2 में तुलना करेंगे तो -2 बड़ा हो गया -10 से, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो बदल जाता है, यानी साइन 4x जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। साइन 4x क्या हो जाएगा भाई, लेस देन 0 होगा। अब बताइए यहां पे आप मान लो थीटा, अब इसको थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा नेगेटिव किस में होता है भाई, नेगेटिव अगर होता है तो नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में, किस में, फोर्थ में, ठीक है। यानी थीटा तो साइन एक्स, देखिए साइन 4x आपका 0 से छोटा है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि साइन थीटा निगेटिव कहाँ होता है, तो ऐसा तो डोमेन होना चाहिए ना कि कहां से कहां, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको x के बारे में पूछा गया है, जबकि यहां पे क्या है 4x, ठीक है ना। तो रेंज देखिए कि कहां से कहां तक दिख रहा है, एक π/8 दिख रहा है, मतलब अगर इसमें 4 से पहले इनटू करोगे तो ये 4x होगा ना, यानी π/2 एक तरफ से देख रहा है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें 4 से इनटू करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, आई मीन 4 से इनटू करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, हाँ ये जा सकता है, ठीक है ना। इसमें करेंगे तो हमारा ये 5π/2, मतलब डोमेन नहीं मालूम है, हम करके देखते हैं कहां से कहां तक होगा, सब आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। पहली बात, साइन 4x निगेटिव,
कहाँ से कहाँ होगा पहले ग्राफ से समझिए, ठीक है ना। ये देखिए ग्राफ से, ये 0 है, ये हो गया π/2, ये पाई है ना, कोई निगेटिव वाला नहीं है इसलिए मैंने 0 से लिया है। ये देखिए 3π/2, ये 2π, ठीक है ना। और भी अगर हम आगे की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 2π में π/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5π/2। क्योंकि अब 5π से आगे तक का तो कोई ऑप्शन है नहीं तो हम सोचना बंद कर देंगे उस पर, ठीक है ना, उस पर सोचना बंद कर देंगे। अब सोचिए तो 0 से π/2 के बीच में ऐसे जाता है साइन, ठीक है ना, आपको सीधा यहां तक जाता है, टॉप पे 1 तक पहुंचा, फिर यहां से गिरते गिरते फिर पाई तक पहुंचता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और फिर यहां से आपका ये निगेटिव होने लगता है, ये मान लेते हैं -1 और ये 1, तो फिर आपका ये निगेटिव होते होते देखिए यहां से निगेटिव, फिर ऐसे जाते जाते कहां जाता है 0, ठीक है ना। फिर यहां से अब ये यहां थोड़ा इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको अगर मैं लिखूंगा तो sin 4x < 0, ठीक है ना। अब यहां से ये होते होते ऐसे जाएगा, अब ये प्रक्रिया ऐसे ही बढ़ते चली जाएगी, फिर आगे तक जाएंगे तो वही नीचे जाएगा। मुझे इसी में देखना है, मुझे इसी में देखना है कि क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। ये sin 4x के लिए हम लेकर अगर चलेंगे तो, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर ये थीटा हो, अगर ये क्या हो थीटा हो, ठीक है ना, मान लो थीटा है, तो ये आपका क्या होता है भाई, यहां 3rd में और 4 में निगेटिव हो गया, ठीक है। तो मैंने पाई से 2π तक लेकर देखूंगा तो बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि अगर आप पाई से ये 4x को 2π के बीच में रखोगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि π/4 और ये फिर x हो जाएगा आपका कितना π/2 हो जाएगा, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंक्रीज करेगा इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम पहले पाई से 3π/2 के बीच में लेकर चलेंगे, तो पाई से अगर हम 3π/2 उसको जरा हम हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये देखिए एकदम क्लियर समझना है कि sin 4x, हम बस यही ढूंढना तो चाहते हैं कि sin 4x निगेटिव होगा किसके 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 बीच में, इसमें से, ठीक है ना। तो हम एक बार लेकर चलते हैं, ऐसा हुआ तो पाई से है ना 3π/2 के बीच में 4x होगा, लेकर चलते हैं भाई। तो लेकर अगर से चलते हैं तो हमें x का पूछ रहा है, तो x का करके देखेंगे तो पाई से है ना ये π/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका 3π/8 हो जाएगा 4 से। अगर तो देखिए ये जो ऑप्शन आया है ना तो ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत उतार दिया था ऑप्शन में, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगा तब तो ये कोई भी सही भी नहीं होगा, तो मैंने वेरिफिकेशन किया तो इसका ये जो है ना यही ऑप्शन आपका जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 8 लिखा गया था पहले, उसको सुधार लीजिएगा, यानी ये π/4 से 3π/8 के बीच में x जो होगा तब इंक्रीज करेगा ये फंक्शन, ओके ना। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जेई 2019 का ही मेन का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मेंस का है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है लेट fx बराबर e⁻x माइनस x एंड gx बराबर x² - x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, then the set of all x belongs to R when the function hx बराबर fog x okay is increases, यानी hx इंक्रीज करेगा। और hx कैसे डिफाइंड है, तो fog x से डिफाइंड है। तो पहली बात कि हमको hx फाइंड आउट करना चाहिए, और ये हमारे पास ऑप्शन है इतने, है ना। तो देखिए hx बराबर क्या है fog x, ठीक है। fog x का मतलब होता है स्टूडेंट्स f ऑफ gx, है ना, f ऑफ gx, बहुत आसान है, ये f लिख दीजिए और gx, देखिए gx कितना है, तो gx के जगह पे x² - x है। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं। fog x का मतलब f gx, और f और gx का मतलब कितना है, तो x² - x है।
अब देखिए यहां पे ध्यान दें, x है तो e का पावर x है माइनस x, तो अगर f के अंदर x स्क्वायर माइनस x होगा तो हम लिख सकते हैं e का पावर x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस ये x स्क्वायर माइनस x। देखिए x था तो पावर में x और ये माइनस, तो उसी प्रकार से जब x स्क्वायर माइनस x होगा तो पावर में वो और ये माइनस होगा, तो ये हमारा डिफाइंड हुआ क्या, hx। ठीक है ना, तो ये हम hx निकाल देंगे, तो hx हुआ तो h डैश x अब निकाल लीजिए भाई, h डैश x। तो देखिए e का पावर x स्क्वायर माइनस x, e का पावर x का e का पावर x ही होता है। फिर अब x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब इधर देखिए ये भी कितना होगा भाई, तो 2x माइनस 1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए ये h डैश x, यहाँ आप देख सकते हैं 2x माइनस 1 कॉमन है, फिर e का पावर x स्क्वायर माइनस x। ठीक है ना, e का पावर x स्क्वायर माइनस x। ओके, अब देखिए जरा, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ कि वो वैल्यू जहां पे h डैश x जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, h डैश x जो है वो जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करके देखेंगे भाई, तो जीरो करके देखेंगे। ठीक है ना, तो जीरो किया जाए, ये मैं हटा दे रहा हूं जरा, तो चलिए इसको जीरो करेंगे। एक चीज आप देखिए 2x माइनस 1 अगर हम कॉमन लिए हैं तो सॉरी यहां पे ये 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ऐसे होगा। अब आप यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो वेन h डैश x बराबर 0, कोई भी इंटरवल निकालना बस यही करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो 2x माइनस 1 इंटू ई का पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, जब ये जीरो होगा 2x माइनस 1 जब जीरो होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 1/2, और यदि x का वैल्यू x स्क्वायर माइनस x है ना, देखिए जब ये जीरो करेंगे तो इतना का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और 1 होगा तो देखिए e का पावर x स्क्वायर माइनस x, तो इसको e का पावर 0 लिख सकते हैं। जब इसको 0 लिखेंगे तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, तो अब x कॉमन, फिर x माइनस 1 0, तो इसका मतलब x या तो 0 या x बराबर 1। तो तीन वैल्यू हमें मिला, एक x बराबर 1/2 मिला, और एक x बराबर 0 और x बराबर 1 मिला, जहां पर ये h डैश x क्या होंगे, 0 होंगे, यानी न्यूट्रल होंगे। अब मुझे ढूंढना है कि ये फंक्शन यानी h डैश x पॉजिटिव कहां पे होगा, तो इसके लिए हम साइन स्कीम करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसी में से ढूंढना है। ठीक है, तो हमें 3 वैल्यू मिल चुके हैं, इन तीनों को बरकरार रखना है। h डैश x लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि साइन स्कीम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए h डैश x बराबर कितना है, तो 2x माइनस 1 है ना, 2x माइनस 1 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस x, और ये माइनस 1 बराबर कितना, ये h डैश x का वैल्यू है। ठीक है ना, इसी का हमें साइन स्कीम देखना है, इसी का साइन स्कीम देखना है। और आपको ये पता है कि 3 जगहों पे h डैश x जो है वो 0 है, तो ये साइन स्कीम अब देखिए, है ना, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, 3 जगहों पे, एक 0, एक 1/2 और एक 1, तो ये 0, ये 1/2 और ये 1। ठीक है, अब इसको भी हटा दीजिए, इसी पे हमें देखना है कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो चलिए इसके बीच में कहीं भी, यानी आप इधर ही रखिए भाई, कुछ भी रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रख के देख सकते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 दूना 4, 4 में से गया 3, तो ये वाला जो चीज है ना, तो ये वाला चीज तो आपको क्या मिला, पॉजिटिव 2 रखने पे। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, तो इसका मतलब e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और e का वैल्यू 2.7 अप्रोक्स होता है, तो 2.7 का स्क्वायर 1 से बड़ा ही होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो ये इतना -1 पॉजिटिव होगा, तो इतना का मतलब है कि ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है ना, यानी 1 के बाद कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ठीक है ना,
पॉजिटिव। ओके, अब देखिए अल्टरनेट साइन होता है जब तक रूट रिपीटेड ना हो, यानी एक ही वैल्यू जब दो बार ना आए तो, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और फिर निगेटिव। तो ये देख सकते हैं आप, है ना, ये ऐसे आइए और फिर ये ऐसे गया, ठीक है ना। तो ये अपना चारों हिस्सा में बट गया भाई, ठीक है। तो देख सकते हैं हमें देखना था कि फंक्शन इंक्रीज कहां पे कर रहा है, तो पॉजिटिव कहां में है, तो पॉजिटिव बंदा यहां से है, ये चीज लेना है हमें क्लोज इंटरवल में, है ना। ये चीज ले सकते हैं और एक ले सकते हैं 1 से लेकर के, ये तो भला किसी ने नहीं जाना, इन्फिनिटी को थोड़ी कोई जानता है, ये सब आप समझ में आता है ना। तो इसलिए इंटरवल आपका 0 से 1/2, 0 से 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए जाएगा। ये पिछले ही साल आपको क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन में, ठीक है ना। तो ये ऐसे कैलकुलस से इंक्रीजिंग डिवीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी देखते हैं जेईई के क्वेश्चंस। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन नहीं है, आप सोच में पड़ जाइएगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यानी एक्स का रियल वैल्यू आना चाहिए। तो सॉल्यूशन डज द इक्वेशन दिस, यानी x to the power 7 plus 14x to the power 5 plus 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 बराबर 0 है ना। तो आप देख के सोचिएगा कि ये क्या है ना। आप सोचेंगे कि पावर 7 है, यानी डिग्री 7 है, तो 7 को इसका x का वैल्यू होगा, तो आप 7 में चल जाएंगे। लेकिन गड़बड़ है, एक वर्ड है क्या, रियल सॉल्यूशन। x का तो कैसा ही वैल्यू, लेकिन रियल में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पहले देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है। मान लीजिए कि कल को ऐसे ही हो गया कि बस ऐसे इंक्रीज करने वाला हो गया, लगातार इंक्रीज करे, तब इंक्रीज करते जाएगा। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतना रियल सॉल्यूशन होगा, तो वही देखना है मुझे, ठीक है। इसके लिए आप मान लीजिए पहले एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 7 प्लस 14x टू द पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560, ठीक है ना, माइनस 560। अब जरा पहले इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, मैंने पता करिए कि फंक्शन ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, 7x टू द पावर 6, फिर यहाँ 70x टू द पावर 4 है ना, और फिर 48x स्क्वायर और फिर 30। ओके, क्या कुछ कॉमन मिलने वाला है, क्या कुछ कॉमन मिलने वाला है, नहीं, है ना। अब एक चीज नोटिस करिए, ये x टू द पावर 6 है, x का कोई भी वैल्यू रखिए रियल में, ये टर्म क्या होगा, ओनली पॉजिटिव होगा, क्योंकि इवन पावर है। ये 4 है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये 2 है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऊपर से ये प्लस 30 है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो सभी के सभी जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है ये 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किसके लिए भाई, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जब एफ डैश एक्स बड़ा होगा तो इस फंक्शन का जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, ये हमेशा बढ़ते चला जाएगा, हमेशा क्या चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें आपको देखिए, जब आप ग्राफ खींचिएगा, जैसे ऐसा पावर 6 4 ऐसे करके आया, तो मान लो कि भाई ऐसे बढ़ते चला गया, है ना, जैसे ऐसे कोई है, तो ये x को कितने जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है। मतलब मैं बस एक इमेजिन कर रहा हूं, आप ग्राफ चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ऐसे आप जा सकते हैं, है ना, या आप ऐसे ले जा सकते हैं, कहीं से भी जाइए, कोई भी लेकर चलिए। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि एक बार जब एक्स को इंटरसेक्ट कर देगा ना, तो वापस वो मुड़ के नहीं आएगा,
वापस मुड़ के नहीं आएगा। यानी ऐसे नहीं, जैसे ये देखिए ये अगर ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो अगर डिक्रीज भी बीच में करता या डिक्रीज ऐसे करता तब ना इसको 2 बार में काटता, इंक्रीज किया डिक्रीज किया तब ना 2 बार में काटता। जबकि हम देख रहे हैं कि किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका जो f' है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है ना वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काट सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काट सकता है। इसीलिए इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ रियल सॉल्यूशन 1 होगा, यानी इसका आंसर होगा हमारा 1। समझ गए ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए है ना, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे यानी कि लगभग सभी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग को लेकर चलता था भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब इंटरवल का बात था। अगर आप इंटरवल निकालना सीख गए ना तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल सीख गए। आपको क्या करना है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है, कोई भी इंटरवल निकालना हो, किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब दिखाना हो तो आप दिखाए भाई पॉजिटिव नेगेटिव करके। इंटरवल निकालना हो तो f' को पहले f' करिए, 0 करिए, x का वैल्यू निकालिए कहाँ पे 0 हो रहा है, फिर साइन स्कीम कर दीजिए, अपने आप इंटरवल क्लियर हो जाता है। तो ये सभी करके दिखाया मैंने आपको। अब आप आराम से कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना। मैंने जेई के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए, अब आप कोई भी बुक बनाइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपसे बन जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दें कि अब एओडी का मात्र एक पार्ट बच गया है, वो है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, जिसपे मैं तुरंत काम करूंगा और उस पर वीडियो बनाकर एओडी तुरंत खत्म करके मैं इंटीग्रेशन पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।